सब सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बहुत सारी मोहब्बत। मैं हूं यूसुफ नईम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करूंगा क्या नाकामी के पीछे ही कामयाबी छुपी हुई होती है और क्या कामयाबियों के रास्ते में नाकामियां भी रास्ते में ज़रूर मिलती हैं। कामयाबी खा बड़ी हो या छोटी, सारी कामयाबियों के पस पर्दा नाकामियों की अनगिनत कहानियां हैं। जितनी बड़ी कामयाबी मिलती है उतनी ही ज़्यादा नाकामियां भी होती हैं। सच तो यह है कि ना जाने कितने लोग अपनी कामयाबी का सफ़र उस वक्त ख़त्म कर देते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं जब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले होते हैं। आपका मकसद चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप उसकी तकमील नहीं कर सकते हैं तो कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। नौजवानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो चंद बार कोशिश करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। मगर दुनिया में जिन लोगों ने तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाकामियों का मुंह भी देखा है। आइए थोड़े इस मौजू पर बात करते हैं। दोस्तों, मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। वो अपने बचपन में स्कूल में दाखिल करवाए गए तो उनके एक टीचर ने एक दिन उनकी वालदा को बुलाकर कहा कि ये बड़ा अहमक स्टूडेंट है, वो कुछ नहीं सीख सकता। मगर थॉमस एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को बुनियादी तालीम खुद ही अपने घर पर दी और फिर दुनिया को एक ऐसा अजीम साइंसदान मिला जिसके इंकशाफात आज हम और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब को ईजाद किया 1000 मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा। जब दौरान इंटरव्यू एक सहाफ़ी की तरफ से बल्ब की ईजाद के बाद उनसे सवाल पूछा कि 1000 मरतबा नाकामी के बाद आपको क्या महसूस हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं 1000 मरतबा फेल नहीं हुआ बल्कि 1000 मरतबा कोशिश करने के बाद बल्ब की ईजाद को मुमकिन बनाया। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी तारफ के मोहताज नहीं, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। जहानत और आइंस्टाइन मुतरादिफ माने जाते हैं। अजीम साइंसदान की 9 साल की उम्र तक जुबान पर लुकनत थी और रवानी से बोलना मुश्किल होता था। स्कूल असातिज़ा को लगता था कि यह बच्चा कायल है और बागियाना रवैये का हामिल है। उन्हीं वजूहात की बना पर वो स्कूल से खारिज किया गया। लेकिन आइंस्टाइन के साइंसी नज़रिया, सोच, तहकीक, जनरल रिएक्टिविटी का एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उनकी तहकीकात की बना पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाबी हासिल की और उनके नज़रिया ने साइंसी दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया। दोस्तों, आप जब भी नाकामियों और कामयाबियों पर तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि जितनी भी अजीम कामयाबियां हैं वो दरअसल नाकामियों की कहानियां भी हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोग नाकामियों को नहीं देखते, सिर्फ नताइज को देखते हैं और सोचते हैं कि वो शख्स कितना खुश नसीब है। इस तरह नहीं होता। इस तरह मौजू की मुनासबत से अमेरिका के एक नामवर आदमी पर बात करना भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो 21 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्टअप में फेल हो गया। उसने 22 साल की उम्र में कानून गो का इलेक्शन लड़ा मगर हार गया। दोबारा 24 साल की उम्र में बिजनेस किया, फिर नाकाम हुआ। जब वो 26 साल का था तो उसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब वो 27 साल का हुआ तो नर्व ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। 34 साल की उम्र में उसने अमेरिका का कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा, जो वो हार गया। 45 साल की उम्र में अमेरिका के सेनेटर बनने का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गया। जब वो 47 साल का हुआ तो अमेरिका का नायब सदर बनने के लिए भी यहां पे अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर यहां भी शिकस्त से दो चार हुआ। 49 साल की उम्र में फिर सेनेटर बनने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। मगर 52 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो अमेरिका का सदर बनने में कामयाब हो गया।
इस शख्स का नाम इब्राहिम लिंकन था। क्या आप इब्राहिम लिंकन को एक नाकाम और शिकस्त खुर्दा तस्लीम करेंगे? अगर ऐसा होता है तो अपनी पे दर पे नाकामियों का मुंह देखने के बाद अपनी हार मान लेते और अपनी वकालत की प्रैक्टिस में लग जाते, जो उनका पेशा था। विलियम गोल्डिंग की एक बहुत मशहूर नावल नगार हुए हैं। उनका एक नावल जिसका नाम लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, 21 पब्लिशरों ने इस नावल की इशाअत को यह कहकर ठुकरा दिया कि एक तो यहां तक कह दिया कि एक बेकार ख्याल आराई और तस्वर है जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर विलियम गोल्डिंग ने हार मान ली होती तो दुनिया ये मशहूर नावल आज कुतुबखानों की ज़ीनत न बनता। 15.5 करोड़ नुस्खे इस नावल के पूरी दुनिया में बिक चुके हैं और दुनिया के 100 बेहतरीन नावलों में शुमार की जाती है। यही नहीं बल्कि गोल्डिंग को बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसी तरह बच्चों की मशहूर किताब हैरी पॉटर शाया होने से कबल 12 मरतबा रद्द कर दी गई थी, मगर आज इस किताब के न सिर्फ ये करोड़ों नुस्खे पूरी दुनिया में बिकते हैं बल्कि इस पर बनी मशहूर फिल्म सीरीज आज भी बच्चों की पसंदीदा फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी या सीरीज नहीं देखी तो एक मरतबा ज़रूर देखें। नावल नगार की ख्याल आराई की परवाज़ आपको हैरान व परेशान कर देगी। गरज ये कि हर कामयाबी के पीछे नाकामी और हर शानदार जीत के पीछे हार होती है, मगर हम लोग सिर्फ नतीजा देखने के आदी हैं। इसी नतीजे के पीछे आने वाली मेहनत व मशक्क़त, दिल शिकस्तगी और बार बार नाकामियों, मुश्किलात और नामरादियों को नहीं देख पाते। इसलिए अगर आपको किसी फील्ड में शानदार कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हिम्मत मत हारिए। इतनी मेहनत और मशक्क़त कीजिए कि आपकी कारकर्दगी शोर मचा दे। लोग मिसाल पेश करें कि यह शख्स इस काम में मेहनत करके कामयाबी व कामरानी की बुलंदी को छू चुका है।